नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपसे लिब्रा तुला राशि के जातक जातिकाओं का आने वाला महीना अगस्त 2025 कैसा रहेगा, इस संबंध में आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अपन तुला राशि से संबंधित विभिन्न एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका भाग्य कितना साथ देगा, आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। सबसे अंत में अपन अचूक उपायों की चर्चा करेंगे जिससे ये महीना आपका अच्छा रहे। देखिए, इस महीने भी 2 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और जो शुक्र है वो 21 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, सबसे सौम्य ग्रह बृहस्पति आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। उनकी दृष्टि आपकी लगन, तीसरे भाव और पंचम भाव पे रहेगी। शनि माह पर्यंत आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। वहाँ से इनकी दृष्टि अष्टम, द्वादश और तीसरे भाव पे रहेगी। मंगल द्वादश भाव में गोचर करेंगे। वहाँ से इनकी दृष्टि तीसरे भाव, 6ठे भाव और सातवें भाव पर रहेगी। अब देखते हैं अपन ग्रहों का गोचर। देखिए, जो लग्नेश है शुक्र, वो आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं मजबूत स्थिति में। 5वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। 9वें भाव में गुरु और शुक्र गोचर कर रहे हैं। 10वें भाव में सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। 11 भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और 12 भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। ये ग्रहों की स्थिति है। और अपन जानते हैं आपका हेल्थ। देखिए, हेल्थ देखी जाती है लगन से। 7 नंबर लिखा है तो आपके लग्नेश बनते हैं शुक्र 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शुक्र आपकी मजबूत स्थिति में है और आपको 21 अगस्त तक हेल्थ के संबंध में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आरोग्य कारक जो सूर्य है वो भी 10वें भाव में गोचर कर रहा है, वो भी एक अच्छी स्थिति में है। सूर्य और बुध मिलकर 10वें भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं। देखिए, परेशानी ये आपके जो पंचमेश हैं शनि, वो 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं रोग ऋण शत्रु वाले भाव में। और पंचम भाव में महापर्यंत राहु का गोचर है। तो देखिए, पंचम भाव से अपन स्टोमक देखते हैं तो आपको स्टोमक से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। आपको पेट में तकलीफ रहेगी तो आपको चाहिए कि आप डाइजेस्टिव भोजन खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, खाने में सावधानी बरतें क्योंकि राहु आपको केयर फ्री बनाता है। आप ऐसा वैसा कुछ ना खा लें जिससे आपका जो पेट है वो खराब हो जाए। बाकी आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपको बस पेट का ध्यान रखना है। अब अपन बात करेंगे एजुकेशन की। ये देखा जाता है पंचम भाव से। आपके पंचमेश हैं शनि, ये हैं 6ठे भाव में और पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है और पंचम भाव पे शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। दोनों जो मंत्री हैं, दोनों सौम्य ग्रह हैं, उनकी आपके पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए, 16 अगस्त के बाद गुरु की दृष्टि पड़ रही, शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ रही। 16 अगस्त के बाद सूर्य आपके 11 भाव में आ जाएगा। जब सूर्य की भी दृष्टि आपके पंचम भाव पे आ जाएगी तब गुरु और सूर्य दोनों की दृष्टि आ जाएगी इस पे। तो देखिए, पढ़ाई के हिसाब से तो ये महीना आपका ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु दृष्टि दे रहे हैं अपनी पंचम भाव को, दे रही है दृष्टि, 9वीं दृष्टि दे रहे हैं गुरु। तो आपको अच्छा रहेगा, आपका एजुकेशन अच्छी, आपकी पढ़ाई चलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया 17 अगस्त को सूर्य की भी दृष्टि आ जाएगी। परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपके पंचम भाव में राहु का गोचर है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, राहु केयर फ्री बनाता है आपको। तो देखिए, राहु की वजह से आपके काम में मन नहीं लगेगा। राहु क्या है, हमेशा डाउट क्रिएट करता रहता है। आपको लगेगा कि यार ये जो मैं पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, एग्ज़ाम में तो नहीं भूल जाऊँगा। कुल मिला के आपको कंसंट्रेशन आपका भंग करता रहेगा राहु। देखिए, आपको यदि अच्छी पढ़ाई करनी है तो आपको कंसंट्रेशन बना के पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाकी सबसे सौम्य ग्रह गुरु और 16 अगस्त के बाद सूर्य की भी दृष्टि है। तो देखिए, यदि आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 16-17 अगस्त के बाद अप्लाई करें, तब मेहनत करके एग्ज़ाम दें तो आपको सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ भी देखी जाती है सब आपके पंचम भाव से, और पंचमेश आपके बनते हैं शनि, वो छठे भाव में हो जाता है। देखिए, लव का कारक शुक्र है, वो आपके नवम भाव में गोचर कर रहा है। ये मजबूत स्थिति है। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है। देखिए, लव के बारे में बात करें तो देखिए, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हो पाएंगे, क्योंकि देखिए राहु है वो माह पर्यंत आपके पंचम भाव में गोचर करेगा। राहु की वजह से आप दोनों प्रेमी प्रेमिका में किसी न किसी बात को लेके उठापटक मस्ती रह सकती है। राहु डाउट क्रिएट करता है, तो आपको उसकी हर हरकतों पे डाउट लगेगा। आपको लगेगा कि ये मेरे अलावा किसी और से अफेयर है क्या, मेरे अलावा किसी और को नहीं कर रही कुछ। कुल मिला के आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहने देगा आपकी प्रेमिका से। देखिए, राहु क्या है, शंका देता है। राहु हमेशा मन में डाउट पैदा करता रहता है। तो देखिए, यदि आप इस तरीके की हरकतें करेंगे और एरोगेंट बनेंगे, तब तो आपका जो लव रिलेशन है खराब हो जाएगा। अन्यथा देखिए, गुरु की भी दृष्टि है और शुक्र भी एक मजबूत स्थिति में है। ये भरपूर कोशिश करेंगे कि आपका लव लाइफ अच्छी चले, परंतु राहु कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो आप थोड़ा सा इस महीने सामान्य ही रहेगी आपकी लव लाइफ। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। और अपन बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ देखी जाती है, देखिए सप्तम भाव से, और सप्तमेश मंगल ये आपके द्वादश भाव में। देखिए, सप्तमेश का द्वादश भाव में होना, इसका अभिप्राय यही है कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो भी अच्छी नहीं बनी रहेगी। और देखिए, मंगल की ओर दृष्टि है। मंगल आपका सप्तमेश है, सप्तमेश की दृष्टि इस मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। ये तो चलो एक अच्छी चीज़ है कि मंगल भरपूर कोशिश करेगा अपने घर को बचाने की। तो मंगल हालांकि द्वादश भाव में है, फिर भी भरपूर कोशिश करेगा कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलती रहे। तो देखिए, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी जो पत्नी है या पति या पत्नी, जो भी सप्तमेश जो भी है, वो व्यस्त हो सकता है, काम में व्यस्त हो या किसी चीज़ में व्यस्त हो। आप दोनों में कोऑर्डिनेशन की कमी अवश्य रहेगी। कुल मिला के बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी मैरिड लाइफ इस महीने नहीं रह पाएगी। भाग्य की बात करते हैं। देखिए, भाग्य देखा जाता है नवम भाव से, और आपके नवमेश बनते हैं बुध। तो आपका भाग्येश बुध बहुत बलवान है, और नवम भाव में गुरु और शुक्र दोनों सबसे सौम्य ग्रह, वो आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। कुल मिला के भाग्य तो आपका इस महीने बहुत ही मजबूत स्थिति में है। ये आपके लिए देखें तो सर्वश्रेष्ठ समय है। भाग्य भरपूर सहायता करेगा। आप कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं कर लें, कोई आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोई घर में मंगल कृत्य करना चाहते हैं, कुछ भी, या बिजनेस है और बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, शेयर परचेज करना चाहते हैं, स्टॉक परचेज करना, कुछ भी करें आप, आपको अच्छा भाग्य साथ देगा। दशम भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं। एक बहुत बढ़िया स्थिति है ये आपकी भाग्य की। तो देखिए, भाग तो भरपूर सहायता करेगा आपकी।
आगे आपकी मेहनत है। गोचर के हिसाब से तो ये है। और कुंडली, जो जन्म कुंडली है, उसके बारे में तो सबकी अलग अलग होती है। गोचर में ग्रह आपकी भरपूर सहायता करेंगे। करियर की बात करेंगे कि करियर देखा जाता है दशम भाव से। दशमेश कौन है? आपके चंद्रमा। देखिए चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है, तो चंद्रमा से आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप दशम भाव में जो आपके ग्रह गोचर कर रहे हैं उससे आप प्रेडिक्शन अच्छा कर पाएंगे। तो दशम भाव में आपके सूर्य और बुध हैं, जो बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो ये एक मजबूत स्थिति है आपके दशम भाव की। तो देखिए आपको कैरियर में भरपूर सफलता मिलेगी। सूर्य विराजमान है, ग्रहों का राजा है, तो ये आपको लगन देगा, आपको चमकाएगा ये। और बुध है, बुध बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि, तो आप अपने कार्य में बुद्धि से और चतुराई से काम करेंगे और अच्छा सफल होंगे। आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। यदि टारगेट से रिलेटेड जॉब है आपका, तो टारगेट पे पूरा होगा। बुध देखिए मार्केटिंग से संबंधित है। ऐसा जॉब है आपका कि आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है, उसमें भी आपको बुध की कृपा से भरपूर सफलता मिलेगी। कुल मिला के इस महीने आपका जो करियर है वो बहुत मजबूत स्थिति में होगा। व्यापार की बात करें, व्यापार देखा जाता है आपका सप्तम भाव से। सप्तमेश मंगल आपके द्वादश भाव में, और जो व्यापार का कारक बुध है वो दशम भाव में मजबूत स्थिति में है। तो देखिए सप्तमेश द्वादश भाव में है, तो यदि आप ऐसा कोई व्यापार करते हैं विदेश से जुड़कर, तो उसमें आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि द्वादश भाव विदेश का भी भाव है। कोई एमएनसी से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं या विदेश से जुड़कर कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छा सफल होंगे। आपको थोड़ा सा सप्तमेश द्वादश भाव में तो स्ट्रेस रह सकता है आपको काम का, बाकी तो व्यापार में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो अपन देखिए फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाती है 11वें भाव से, और आपके जो एकादश सूर्य हैं वो दशम भाव में मजबूत स्थिति में है। देखिए आपको धन लाभ तो इस महीने आपको बहुत अच्छा रहेगा, और 16-17 अगस्त के बाद तो जब ये सूर्य आपके एकादश भाव में आ जाएंगे तो और भी मजबूत स्थिति हो जाएगी आपकी। देखिए आपका जो धनेश है मंगल, ये 12वें भाव में बैठा है। धन संचय में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी आर्थिक स्थिति तो इस महीने आपकी मजबूत रहेगी, पर आपके खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, धन संचय नहीं हो पाएगा। इस महीने आप मनी मैनेजमेंट अच्छा रखें, तभी आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुख के बारे में बात करें तो ये देखा जाता है दूसरे भाव से, और देखिए आपके द्वितीय मंगल 12वें भाव में। देखिए पारिवारिक सुख इस महीने आपको कमज़ोर रहेगा। आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं उनमें अनबन रह सकती है, उनसे आपकी अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, पारिवारिक सुख अच्छा नहीं रहेगा, उनसे वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और देखिए दूसरे भाव पे दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, न गुरु की है, न शनि की है, न मंगल की है। तो पारिवारिक सुख इस महीने आपको कमज़ोर रहेगा। गृहस्थ जीवन की बात करें तो देखिए दशम भाव से देखा जाता है दशमेश शनि 6ठे भाव में, तो ये भी एक कमज़ोर स्थिति है। गृहस्थ जीवन भी आपका ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। बाकी सूर्य और बुध की दशम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा आपको ये सहयोग करेंगे। बाकी इस महीने आपका पारिवारिक सुख भी और गृहस्थ सुख भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब देखिए उपायों की बात करें तो देखिए आप शनि के मंत्र हैं उनका आप जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप करें। आप पक्षियों को चुग्गा दें तो आपका राहु और शनि दोनों अच्छा रहेगा। शुक्र के आप मंत्र का जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः, तो आपका लग्नेश और भी बली बनेगा। आप गायत्री मंत्र का जाप करें, ये छोटे छोटे कार्य करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा से आपका महीना अच्छा बना रहेगा। जय भोलेनाथ।